हेलो दोस्तों, मैं चंद्रकाश अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता के नियम। चलिए देखते हैं। 7 से विभाज्यता का रूल्स जो है वो 3 प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं। पहला कह रहा संख्या के इकाई के अंक का दुगना और शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। ध्यान दीजिए, संख्या के इकाई के अंक का दुगना और शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है, ये कोई एक संख्या है। अब इसने कहा है कि संख्या के इकाई का अंक का दुगना यानी कितना होगा? 4, और इसको घटा दें तो हमारा आ गया ये जो संख्या है। यदि ये संख्या 7 से कटेगी यानी 7 से विभाज्य होगी तो शेष बची संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। अब देख लीजिए, 7 चौक 28, 11 से 8 गया 3, 5, 7 5 35। ये पूरी की पूरी संख्या कट गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या किससे? 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है नियम कि संख्या के इकाई के अंक का दुगना, संख्या के इकाई का अंक का दुगना 2 दूना 4। अब इसके बाद शेष बची संख्या यानी 319। इससे इन दोनों का अंतर का मतलब बड़ा से छोटा को घटाना, यानी कि ये आ गया, इसका जो अंतर आया 315। और 315 यदि 7 से विभाज्य होगी तभी ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। अगला उदाहरण देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर अगला, जैसे कि हम लोग अगली कोई भी संख्या लें, ये लिया गया 1015। अब ये कह रहा है कि दी गई संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना। ठीक है, तो इसका मतलब बची संख्या 101, 5 दूनी 10। अब इसको घटा दिया, 10 में से 1 गया 9। कितना होगा? 10 में से 1 गया 9। अब 91 को 7 से भाग करेंगे। 7 1 7, 9 में 7 गया 2, 1 7 21। इस तरह से हमने देखा कि ये पूरा का पूरा क्या है? विभाज्य है। तो इसलिए दी गई संख्या यानी ये संख्या भी हमारी क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए अगला नियम। अगला नियम यह है कि यहां पर उदाहरण हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला नियम है कि यदि आखिरी संख्या में 5 का गुणा करके, आखिरी संख्या में मतलब यह नहीं कि कोई संख्या, यहां पर क्या है? कोई संख्या हो। ठीक है, संख्या में आखिरी संख्या में, ठीक है, संख्या में आखिरी संख्या, आखिरी अंक, सॉरी यहां पर गलत है, इसको सुधारना है। आखिरी अंक, संख्या में आखिरी अंक में 5 का गुणा करके, ध्यान दीजिए किसका? 5 का गुणा करके। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ये है। अब इसमें 5 का गुणा करना है इकाई में। किसमें करना है? इकाई में। तो यहां से हो गया 319, ये 5 दूनी 10। इसमें गुणा करना है 5 का, तो 5 दूनी 10। और जो बची संख्या है उसको जोड़ देना है। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है। ये आ गया 9, 1 1 2 और 3। और ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक संख्या छोटी ना हो जाए। अब इसमें फिर 5 से गुणा कर देंगे तो 32, 5 9 45, 5 2 7, 4 3 7। अब ये 77 जो है 7 से क्या है? कट जाएगी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्या हुई? कट गई। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या भी क्या है? 7 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 7 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, कोई भी अगर हम संख्या लेंगे, ठीक है, यहां पर संख्या के अंक में 5 का गुणा करके, आखिरी का मतलब है इकाई। आखिरी का मतलब क्या है? इकाई।
ध्यान दीजिएगा, आखिरी का मतलब इकाई। अब जैसे हम कोई भी संख्या लें, एक बहुत बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई संख्या है। अब इस संख्या में इकाई के अंक में 5 का गुणा करना है, तो बची क्या संख्या? 596। 5 चौक 20, जोड़ दीजिए, ये आएगा 6, 9 2 11, 5 1 6। अभी भी हमको लग रहा है कि ये संख्या बड़ी है, तो फिर इकाई के अंक में क्या करना है? 5 से गुणा करना है, 5 छक्का 30। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1 आ जाएगा, 6 3 9, और चूंकि ये 7 से 7 1 के साथ 2 1 7 त्रिक 21, ये पूरा पूरा कट जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या ये क्या है? 7 से विभाज्य होगी। अब देखिए 7 से विभाजता का तीसरा पार्ट, यानी कि कैसे कैसे हम 3 रूल्स बताए हैं, तीनों में आपको जो पसंद आए उसको आप जो है यूज करिए। अब जैसे आखिरी नियम, तीसरा नियम यह है कि किसी संख्या में, मान लीजिए हमारे पास संख्या है ये, किसी संख्या में आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक का मतलब ये आ गए, ठीक है। आखिरी 3 अंक को अलग कर लीजिए, आखिरी 3 अंक को हमने अलग कर लिया, अलग करके बड़ी संख्या से, किससे? बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या अब यहां पर बचा कितना? 1। ध्यान दीजिएगा, ये कितना बचा? 1 बचा। अब एक छोटी संख्या को घटा दीजिए, यानी जो बची संख्या है वो छोटी है, इसको घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना आया? ये आया 14, ठीक है। घटा दीजिए, प्राप्त संख्या, ये हमें क्या है? प्राप्त संख्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये प्राप्त संख्या है। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, यानी ये 7 से साफ साफ दिख रहा है कि 7 दूनी 14, यानी 7 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या, ठीक है, पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार दूसरी संख्या को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, ये एक संख्या है, आखिरी 3, ये 3 आखिरी हुए, ठीक है। ये आपकी बड़ी संख्या होगी और ये वाली संख्या 3 छोटी होगी। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या से छोटी को घटा दीजिए, तो घटाते 12 में से 3 गया 9, यहां कितना बचा? 8, और ये बचा 1। ये जो संख्या है, ये संख्या यदि 7 से विभाज्य है, तभी पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं, 7 दूनी 14, ये आया 4 9 और 7 7 49, ये बेटा हो गया 49। ये पूरी पूरी संख्या क्या है? 7 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी हमारी क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी।